देखिए, इसहाक डार ने पहले भी इस मुल्क की मुआशी तबाही की और तबाही करके तो वज़ीर आज़म के चार्टर्ड प्लेन पे मुल्क से बाहर भाग गए। अब फिर उनको वज़ीर आज़म ही के चार्टर्ड प्लेन पर वज़ीर ख़जाना बनाकर इस मुल्क में लाया गया। आपको याद होगा, इसहाक डार बुनियादी तौर पर एक्चुअली इत्तफाक फाउंड्री का मुंशी था। ये उनके वहाँ अकाउंट्स का मामला देखता था इसहाक डार, और वहाँ से उठा के मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो है इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इसहाक डार ने इस मुल्क की मशीयत की तबाही कर दी है। बेड़ा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HR न्यूज़ से मैं हूँ हाफिज़ असदुर रहमान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट में और अभी बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा डिस्ट्रिक्ट सियालकोट उमर डार साहब मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मजाज हैं? ठीक है सर। इलेक्शन का जैसे ऐलान कर दिया गया है, तो इलेक्शन के मुतल्लिक़ मेरा पहला सवाल ये है कि 18वीं तरमीम ये कहती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन पंजाब और KPK में अगर इलेक्शन होते हैं तो ऊपर तो PDM की हुकूमत है, तो फिर आप क्या समझते हैं, इसमें फ्री एंड फेयर हो सकते हैं? देखें, इससे पहले भी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, आपको याद होगा जब हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर थे और पंजाब में 17 सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हुए, तो उसमें तहरीक इंसाफ ने बावजूद इनकी रियासती मशीनरी जो इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई, इलेक्शन कमीशन और उसका अमला जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा था, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने माशाल्लाह अक्सरियत सीटें जो थी वो जीती थी। और इंशाअल्लाह ताला अब भी, क्योंकि देखें अवाम जो है उन्होंने फ़ैसला कर लिया हुआ है, ये जिस दिन इलेक्शन होगा पाकिस्तान के अवाम ने ना बल्ले के ऊपर मोहर लगानी है। अब उनके हाथों को ना रोका जा सकता है, निशान तो उन्होंने बल्ले के ऊपर मोहर लगानी है। सर जैसे हालात हैं ये तो हमें नज़र आ रहा है, पंजाब और KPK में PTI की हुकूमत आ जाएगी। अब बात इससे आगे जब दूसरा इलेक्शन होगा जो नेशनल सीट है उसके ऊपर, उस वक्त पंजाब और KPK में तो PTI की हुकूमत होगी, तो जो उस वक्त जो हारेगी, जैसे PDM में जैसे हालात हैं, अगर हारते वो उस वक्त धांधली का इल्ज़ाम लगा देंगे, 18वीं तरमीम की बात करेंगे, कहेंगे भाई फ्री एंड फेयर तो इलेक्शन है नहीं, हम मानते नहीं, उस वक्त फिर क्या होगा? देखिए, हम तो इसीलिए कहते हैं कि बेहतर तो यही है कि पूरे मुल्क में आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। हमारी तरफ से तो ये भी है कि अगर इस सिलसिले में कोई बात करना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, लेकिन अगर बावजूद इसके PDM की हुकूमत होश के नाखुन नहीं ले रही, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो अभी इन दो सूबों में इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनका सफाया कर देगी। और ये तो नोश्ता दीवार है, दीवार के ऊपर लिखा हुआ है कि आने वाली हुकूमत KPK और पंजाब में इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब की हुकूमत बनने जा रही है। तो सर ये जो मैंने खदशात का इजहार किया आपके साथ, इससे बचने के लिए क्या 2-3 मंथ और इंतज़ार करना क्या बेहतर नहीं होता? देखें, ये तो अगर हुकूमत संजीदा है कि इंतखाबात जो है वो मुल्क भर में इकट्ठे होने चाहिए, वो कोई बातचीत करना चाहते हैं इस सिलसिले में, तो हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए। अच्छा सर, इसहाक डार को इसलिए मुल्क में लेके आए थे कि डॉलर को कंट्रोल किया जाए, लेकिन अभी उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी है कि भाई मुझे पता ही नहीं मार्केट में पिछले 1-2 दिन में क्या हुआ, 35-40 रुपये जो डॉलर है उसकी कीमत बढ़ी। आप क्या समझते हैं जो उनको लेके आए हैं, ये उनकी नाअहली है कि या इसहाक डार की, या इसका कसूरवार किसको समझते हैं? देखें, ये इन सब की नाअहली है, उनको लाने वाली की भी नाअहली है, इसहाक डार की अपनी भी नाअहली है। उनके जो इससे पहले मिफ्ता इस्माइल थे वो भी खुला बयान दे चुके हैं इस सिलसिले में, और इनके वज़ीर दफ़ा जो हैं वो तो इस बात का पब्लिकली एतराफ़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो नहीं रहा बल्कि हो चुका है। ये तो वज़ीर दफ़ा का ऑन रिकॉर्ड बयान है। देखिए, इसहाक डार ने पहले भी इस मुल्क की मुआशी तबाही की और तबाही करके तो वज़ीर आज़म के चार्टर्ड प्लेन पे मुल्क से बाहर भाग गए। अब फिर उनको वज़ीर आज़म ही के चार्टर्ड प्लेन पर वज़ीर ख़जाना बनाकर इस मुल्क में लाया गया। आपको याद होगा, इसहाक डार बुनियादी तौर पर एक्चुअली इत्तफाक फाउंड्री का मुंशी था। ये उनके वहाँ अकाउंट्स का मामला देखता था इसहाक डार, और वहाँ से उठा के
मियां नवाज शरीफ साहब ने जो है इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, और इसमें कोई दो राय नहीं कि इसहाक डार ने इस मुल्क की मशीयत की तबाही कर दी है, बेड़ा गर्क कर दी है। सर अभी आपने ख्वाजा असफ के बारे में बात की कि उन्होंने जैसे स्टेटमेंट दी थी कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अब जो ही क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि आइंदा हुकूमत पीटीआई की होगी, अगर पीटीआई की हुकूमत होती है, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, अशियाई खुर्दनोश आवाम की पहुंच से दूर है, तो उन हालात में क्या पीटीआई कंट्रोल करेगी या जो पहली हुकूमत है, जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है, सारा ब्लेम इसी के ऊपर करेगी? देखिए, पहली तो गुजारिश ये है कि सारी कौम जानती है पिछले 10 माह में इस हुकूमत ने जो तबाही मचाई है, डॉलर किधर से किधर पहुंच गया, तेल की प्राइसेस कहां से कहां पहुंच गई हैं, महंगाई का तूफान जो इस वक्त पाकिस्तान में बरपा हुआ है। देखें, अब जो भी हुकूमत आएगी, हकीकत बात यह है कि उसे पहले तो एक अरसा दरकार होगा इन मामलात को फिर से सीधा करने के लिए, जो इन्होंने तबाह बर्बाद की हैं। ये तो किसी से ढका छुपा नहीं है ना, मतलब सबको पता है 10 महीनों में जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया गया है। तो एक अब वक्त लगेगा। आपको याद होगा कि शौकत तरीन साहब और इमरान खान साहब भी कई एक मरतबा कह चुके हैं कि शौकत तरीन साहब को मैंने उस वक्त के जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे उनके पास भेजा था, और उन्होंने जाके कहा था कि खुदारा इस स्टेज पे अगर कोई भी आप हुकूमत को आगे पीछे करेगा तो फिर ये इकॉनमी जो है ये किसी से संभल नहीं पाएगी, और वही बात हुई। जो इसी तरह सर अभी इलेक्शन की मैं आखिरी बात करूं, सियालकोट को क्योंकि नून लीग का गढ़ भी समझा जाता है एक तरीके से, क्योंकि नून लीग विन करती आई है। अब अगर सूबाई सीट के इलेक्शन होते हैं तो कैसी तैयारी है, क्या पीटीआई कोई सरप्राइज देने के लिए तैयार है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सियालकोट के 3-4 मारूफ टीवी चैनल्स ने जो सर्वे किए हैं उसमें मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा वाज़ेह फ़र्क सामने आया है, और इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ पछाड़ देगी इनको।